अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मुज़फ़्फ़र अमीर जी, आज हम आए अकरम कॉलोनी। ये कमेटी बनी है मोहल्ला अकरम कॉलोनी कमेटी के नाम से। तो इसके हवाले से बहुत सारे सवालात हमारे एक दफ़ा पहले भी इनका जो है इजलास हुआ था, तो उसके बाद लोगों ने मैसेज की कि जो ये इनसे सवालात करें। ये कुछ अवामी सवाल हैं, तो इस हवाले से बात करते हैं कि जी पहले भी मतलब हरचूकी में सब बहुत सारे जो कमेटी हैं, जमायतें हैं, बहुत सारी बनी हुई हैं। तो अब आप लोगों को क्या जरूरत आम पड़ी कि आप लोगों ने ये मोहल्ला अकरम कॉलोनी कम्युनिटी बनाई हुई है? इसकी क्या जरूरत आम पड़ी? ये जरूरत हमें ये पड़ी कि हमारे मोहल्ले के हिसाब से हमारे काम नहीं हो रहे थे। हमारे बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमारे छोटे बड़े जो बिजली के, गैस के वगैरह या पुलिस के या गवर्नमेंट के काम थे वो नहीं हो रहे थे। इसीलिए सारे भाइयों ने हमारे मिलके जो इलाके के थे उन्हें बोला हम एक कमेटी बनाएंगे जिससे मिलजुल के हम ये सारे अपने जो छोटे छोटे मसले हम उनको हल करें। तो सर दूसरी बात ये रही कि लोग सवाल कर रहे थे इस कम्युनिटी का जो आपने कमेटी बनाया हुआ है, तो इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन है? बानी जो इसका है ये चेयरमैन ने चेयरमैन आप? चेयरमैन। तो इस आपने जो ये कमेटी बनाई है, इस कमेटी के मतलब जो बुनियादी पॉलिसी है वो अभी आपके पास मौजूद है या नहीं? ये पॉलिसी बनाई है आपने इसका? जी पॉलिसी तो हमने इनकी बना ली ना, हम अपने इलाकाई कामों को देखेंगे, सिर्फ अपने इलाके के अपने माहौल के हिसाब से अपनी और गमी के खुशी के, इसलिए हम एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें जो है ना हम अपनी गमी में खुशी में जो भी हमारे काम होंगे इलाके से पूरी कमेटी बैठेगी, वो कमेटी फैसला करेगी तो वो काम कराएंगे अपने। ये कमेटी जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ अकरम कॉलोनी के लिए या बाहर अगर कोई मसला होता है किसी के साथ उसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं? जी नहीं, ये हमारे जो कॉलोनी है सिर्फ हमने अपनी कॉलोनी के हिसाब से बनाया है। जितने भी कबीले हमारे साथ हैं, इस कॉलोनी में हमारे साथ हैं, हमने ये कमेटी अपनी कॉलोनी के हिसाब से बनाई। आपकी कमेटी के फिलहाल कितने मेंबर्स हैं लोग? फिलहाल हमने अपनी कमेटी के 10 मेंबर रखे और हमारे बढ़ाने का भी है, लेकिन फिलहाल हमने 10 मेंबर रखे हैं अपनी कमेटी। फिलहाल 10 मेंबर? 10 मेंबर है। अच्छा, 10 के 10 आपके अपने कबाइल के या? जी नहीं, अलग अलग कबाइलों के सबसे। आपने कमेटी का कोई एजेंडा या कोई इस तरह का इसके मतलब जो लोगो वगैरह आप लोगों ने बनवाया है? जी नहीं, अभी तक हमारा ये दूसरा इजलास है। इसके बाद कमेटी हमारी बैठेगी, उसके बाद हम तय करेंगे आगे हमारा क्या एजेंडा है क्या नहीं है। लेकिन हम जो कमेटी हमने बनाई है बेसिकली बनाई है कि अपने इलाके के जो छोटे बड़े मसले हैं उन मसलों को हल करने के लिए। हमारे छोटे बड़े मसले हल नहीं होते, हम उनके बड़े पीछे भागते हैं, बड़ों के लिए वो वोट लेने के लिए आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमसे वोट लेके जाते हैं, उसके बाद हमें कोई नहीं पूछता। जो बड़े बड़े सरबराह हैं उनके पास चले जाते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं पूछता। अभी मैं इनका सदर हूं, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक कि ये 10 की 10 कमेटी खुद बैठ के फैसला नहीं करेगी। अच्छा, ये जो आपने कमेटी बनाई है इसका इसके फंड जो है ना, अभी पहला इजलास आप लोगों ने रखा उसमें भी काफी लोग थे, वीडियो में भी देखा गया, और ये आप लोगों ने दूसरा इजलास रखा, कम से कम 20 से 25 लोग तो आए हैं जो आप लोग फिलहाल यहाँ मौजूद है। तो इनके लिए आप फंड्स कहाँ से लाएंगे? मतलब ये जो आप लोग काम चल रहा है ये सारे खर्चे होते हैं, ये खर्चे आप लोग कहाँ? देखिए, अभी जो हमने ये शुरू किया है ये हमने सब इलाके वालों ने मिलकर सब कुछ करने की है। जितने हमारे ये घर बने हुए, हमारे गली में घर बने हुए, हमने फी घर से अपने हिसाब से उनसे जना चंदा लेके हमने ये सिस्टम बनाया। हम इसको बढ़ाएंगे और सिर्फ ये घर के ऊपर हम लोग इससे सिस्टम में रखेंगे जिसमें कि किसी का इंतकाल हो गया, गमी हो गया, खुशी हो गया, तो ये कमेटी उन पैसों को वहां भी खर्च करेगी। एक हम पूरा एक बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम अपने बड़े को बना के एप्लीकेशन वगैरह सारा सिस्टम बनाएंगे, उसमें पैसे जमा करेंगे हर महीने, और हमारे जितने भी काम छोटे बड़े होंगे ये कमेटी उसका भी फैसला करेगी और ये वो भी काम होंगे। अगर जक साहब एक आम सी बात है, अक्सर इस तरह की कमेटियां बनती हैं और वो खत्म भी हो जाती है, क्योंकि वो बड़ी पार्टियां जो हैं, बड़े जो सियासी जमायतें हैं, वो उनको कुछ ऑफर दे देते हैं और वो मुकम्मल तौर पर उस सियासी पार्टी के साथ जम हो जाती है। अगर मिसाल के तौर पे आप लोग एक्टिव हो जाते हैं, कल को आपको कोई ऑफर मिलती है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, हमने इसीलिए कमेटी में अकेले मेंबर को नहीं रखा, हमने 10 कबीलों को मिला के, अलग अलग कबीलों को मिला के एक कमेटी बनाई इलाके की। जो हमारी कमेटी 10 की 10 बैठ के फैसला करेगी हम उसी के फैसले पे चलेंगे। अगर 10 की 10 हाँ कर देती तो ये कमेटी के तमाम मेंबर जो नीचे आपके कारकुनान हैं, जितने आपके अहले इलाके के लोग हैं, आप लोग जम हो जाते हैं, तो उनकी रजामंदी होगी या सिर्फ 10 लोग? नहीं, सबकी रजामंदी। हम फिर इजलास बुलाएंगे, 10 की 10 कमेटी पहले तय करेगी, एक और इजलास बुलाएंगे, जिस तरीके से हमारे इलाके वाले बोलेंगे हम उन्हीं इलाके वालों से सिस्टम से चलेंगे। क्योंकि जब तक हमारे इलाके वालों के काम नहीं होंगे हम किसी भी पार्टी में या किसी दूसरे शमूलियत किसी में नहीं करेंगे। जैसे हमारे इलाके वाले बोलेंगे भाई हमारे ये काम हो रहे हैं, ये मसले हमारे हल हो रहे हैं, इनकी वजह से हल हो रहे हैं,
پھر جیسے ہمارے 10 کمیٹی فیصلہ کریں گے, ہمارے علاقے کے سارے لوگ فیصلہ کریں گے, ہم اسی حساب سے ان کے ساتھ چلیں گے. تو محلہ اکرم کالونی بہت مطلب ابھی ایک بڑی آبادی, مطلب جہاں پہ اگر دیکھی جائے بہت بڑی آبادی ہے, اس میں 3 کونسلر بھی آتے ہیں. تو ان کونسلروں کے ساتھ آپ لوگ کے رابطے ہوئے ہیں اس کمیٹی کے حوالے سے؟ جی نہیں, ابھی فی الحال ہم نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا. ہاں, ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا لیکن ہم نے کوئی کسی سے رابطہ نہیں کیا. ہم نے یہی بولا ہے کہ ہم ابھی ہمارا دوسرا اجلاس ہے, ہم پھر یہ 10 کی 10 جو ہم نے پہلے بولتے ہم اپنی کمیٹی بنا لیں. اب ہماری کمیٹی بن چکی, اب یہ 10 کی 10 ہم بیٹھیں گے, آپس میں طے کریں گے کہ ہمارے کیا مسئلہ ہے, کس طریقے سے پھر ہم نے اس کمیٹی کو پورے کو اپنے علاقے والے کو چلانا ہے. ابھی ہمارے سارے فیصلے جو ہے 10 کی 10 کمیٹی کرے گی. 10 کی 10 کمیٹی. اچھا, ابھی جو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے نا آپ کی کمیٹی جو بنی ہے, وہ آپ لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ کس چیز پر آ رہا ہے لوگوں کو, مطلب اس سوال کے آپ کو کس حوالے سے مسئلے درپیش آ رہے ہیں؟ دیکھیے, درپیش یہی مسئلے آ رہے ہیں کہ جو بھی کام آتا ہے, کوئی سرکاری کام آتا ہے یہاں پہ, وہ اپنے پسند کے بندوں کو دیا جاتا ہے, وہ علاقہ واز نہیں بانٹا جاتا. جن کے چنے چنے بندے ہوتے ہیں نا, ان کے گھروں کے سامنے تو کام ہو گیا, باقی جو علاقہ واز جو ہم لوگ ووٹر ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے. ابھی ہم جو کمیٹی ہماری بنی ہے وہ کمیٹی یہی فیصلہ کرے گی کہ کون حقدار ہے, کون سی گلی ٹوٹی ہے جس کو بنانا ہے, کون سا گٹر نہیں ہے جس کو بنانا ہے, کہاں پہ پانی کی ضرورت ہے وہاں پہ پانی جانا چاہیے, کس بندے کو کس چیز کی تکلیف ہے, تو یہ کمیٹی وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ حقدار یہ چیز ان کو دینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ابھی جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس میں 10 ممبرز ہیں, ان میں آپ نے عہدے دار بھی رکھے ہوئے یا صرف 10 ممبر ہی آپ نے رکھے ہوئے؟ فی الحال ہم نے کسی کو نہیں رکھا. فی الحال جو ہماری کمیٹی کے ممبر ہے اس میں صرف چیئرمین میں ہوں, باقی سارے میرے جو ہے نا کمیٹی میں شامل ہیں. لیکن ہم طے کریں گے آپس میں بیٹھ کے, پھر آپس میں عہدے وغیرہ اگلی میٹنگ میں پھر طے کریں گے. اس کے آپ کی کمیٹی کا جو مین جو پرپز مطلب جو ہے نا آپ کے علاقے کا مسئلہ علاقے کے مسئلے حل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس اب 10 کی تعداد ہے, یعنی 10 لوگ ہیں, 10 گھرانے آپ کے پاس, موززین 10 موززین ہیں تعداد, یعنی آپ کے پاس ہمارے کو دیکھ سکتے ہیں کیا تعداد ہے. ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگا بیٹھنے کا, اگر یہ 10 موززین اپنے بندے لے کر آئے تو جگہ نہیں ہوگا. ہم نے تو صرف اپنے کمیٹی کے ممبروں کو بلایا کہ آپ آ جائیں تاکہ ہم بیٹھ کے ایک اجلاس چھوٹا کریں گے. اب اس کے بعد انشاءاللہ جو دوسرا کریں گے ہم باہر کریں گے, بڑا کریں گے, سب دیکھیں گے کہ یہ علاقہ کس طریقے سے ترقی کرتا ہے اور کیسے آگے چلتا ہے. چلیں جی, شکریہ. کوئی عوام کو پیغام دینا چاہیں؟ ہم عوام کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے علاقے میں اپنی کمیٹی بنائی ہے, آپ بھی اپنے علاقے میں ایسی کمیٹیاں بنائیں تاکہ غمی میں خوشی میں آپ کی وہ کمیٹی آپ کی کام آئے.